एपिसोड 13। 22 जनवरी। एपिसोड शुरू होते हैं दिखाया जाता है मन्नत अपने घर में माता रानी के आगे प्रार्थना कर रही होती है। पूरा वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। माता रानी कुछ ऐसा करो कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए और मेरी माँ का ट्रीटमेंट हो जाए। तभी मन्नत को डॉक्टर का फोन आता है और डॉक्टर करते हैं, मिस मन्नत लीवर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर नायडू आए हैं और उनसे आपकी माँ के ट्रीटमेंट की बात की गई है और उनका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, वह बहुत बिजी डॉक्टर है। मैंने आपकी माँ की पूरी हिस्ट्री उनके साथ शेयर की है। हमें जल्द से जल्द डोनर ढूंढना होगा। अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकता हूँ डॉक्टर के साथ। तो मन्नत झिझकते हुए कहती है, डॉक्टर साहब क्या पेमेंट बाद में अगर पे करूं तो अपॉइंटमेंट मिल सकता है? तो डॉक्टर कहते हैं, सॉरी मन्नत, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। और डॉक्टर फोन कट कर देते हैं। तो मन्नत बहुत टेंशन में आ जाती है और वह चुपचाप बैठ के सोचने लगती है। तभी मन्नत की मासी आती है और कहती है, अरे मन्नत, ये घर में इतना अंधेरा क्यों करके रखा है, फिर लाइट जलाती है। और मन्नत को पूछती है, मन्नत क्या बात है, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? मुझे तो बड़ा समझाती है कि ना उम्मीद नहीं होना है, मैं सब संभाल लूंगी, फिर खुद ही ऐसे उदास होकर बैठी है। अच्छा जी, अब मुझे समझ में आया, मैडम का मूड क्यों खराब है। इंटरव्यू वाली बात को लेकर ना। अरे बेटा, एक इंटरव्यू फेल हो गई तो क्या हो गया, बाबा जी तुझे फिर से मौका देंगे, तू देखना तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो मन्नत कहती है, माँ पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ना सपने देखने का कोई हक ही नहीं है। और बाबा जी के आगे कितना भी माथा टेक लो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये बिजी है माँ, बाबा जी के पास वक्त नहीं है। फिर गुस्से में नल चलाती है जो कि पहले से ही खराब रहता है तो और भी ज्यादा लीकेज हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा टपकने लगता है। तो माँ कहती है, अरे मन्नत, यह क्या कर रही है, वैसे भी यह नल सुबह से ही खराब है, सारा गुस्सा इसी पर निकाल देगी क्या? फिर मन्नत वहां से जाने लगती है। तो मासी मन्नत का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेती है और बहुत प्यार से पूछती है, और आज ऐसा क्या हो गया जो तू बाबा जी से भी इतना नाराज है? अरे बेटा, बाबा जी को संभालने के लिए बहुत सारा काम है ना, हम दोनों थोड़ी है, खाली पूरी दुनिया देखनी होती है उनको। ऐसा है मन्नत, बाबा जी कभी कभी ना अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने में देर जरूर लगा देते हैं, लेकिन वो सुनते जरूर है, क्योंकि जब उनके बंदे दुख में होते हैं ना तो बाबा जी को बड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए वह किसी न किसी फरिश्ते को भेज देते हैं। देखना तेरे लिए भी वह एक फरिश्ता भेजेंगे, जैसे उस रात भेजा था जिस रात तेरी माँ तुझे समुद्र के लहरों के हवाले कर गई थी। तुझे पता है, वरना तो वह खौफनाक लहरें तुझे उस रात निगल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन लहरों से पहले एक नन्हा सा बच्चा वहां आ गया था तुझे बचाने के लिए। भाई, मेरी नजर में तो वह बाबा जी का भेजा हुआ फरिश्ता ही था। मेरी बात याद रखना, बाबा जी किसी न किसी रूप में तेरी मदद के लिए एक फरिश्ता जरूर भेजेंगे। और जब मासी मन्नत को ये बता रही होती है, तब फ्लैशबैक में उस रात को दिखाया जाता है जहां पर एक छोटा बच्चा छोटी सी मन्नत को लहरों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो मन्नत अपने आंसू पोंछती है और अपने माँ की गोद में सर रखकर बोलती है, बाबा जी आसमान से जो बंदा भेज रहे हैं मेरी मदद के लिए, वह कहाँ रह गया है यार? इधर विक्रांत का दिखाया जाता है जो अचानक से मल्लिका के पास आ जाता है और मल्लिका कहती है, ओ डरा दिया तुमने यार। तो विक्रांत हंस के कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की थी, मैं एक्चुअली तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मल्लिका पूछती है, पर वॉट? मन्नत के बारे में बताते हुए विक्रांत कहते हैं। तो मल्लिका हंस के कहती है, ओह या, डोंट वरी, ऐसे ड्रामा तो मेरे डेली का रूटीन है,
बस कभी कभी पके जाते हैं। तो विक्रांत कहता है मतलब तुम नहीं कर पाओगे। तो मल्लाह हंस के कहती है, ऑफ हो, मैंने ऐसा कब कहा। ड्रामा तो मैं डेली करती हूँ, बस पकड़े कभी कभी जाती हूँ। आई मीन ना पके जाने का रेशियो थोड़ा हाई है। बट डोंट वरी, जो हमने डिसाइड किया है वैसा ही होगा। ओके। तो विक्रांत कहता है, ओके गुड राइट, चलो सब डाइनिंग टेबल पर आते ही होंगे। तभी मल्लाह की नजर विक्रांत के हाथ पैर पड़ती है जिस पर एक घाव का निशान होता है, जो विक्रांत को उस रात मन्नत को बचाने में लगा था 20 साल पहले। तो मल्लाह पूछती है, ये चोट का निशान? तो विक्रांत कहता है, पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ अच्छा ही करने में यह निशान हुआ है, और शायद यह मेरे पुण्य के खाते में ऐड हो गया होगा। तो मल्लाह कहती है, ओह गॉड, कभी कभी तुम्हारी बातें मेरे सिर से बाउंस हो जाती है, मतलब सब सुनाई देता है, बट कभी कभी कुछ समझ में नहीं आती। तो विक्रांत थोड़ा कॉमेडी करते हुए कहता है, या तुम्हें बात पता है कि दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जिन चीजों को आराम करने की आदत होती है न उनको अचानक काम पर डाल दे तो मुश्किल हो जाती है। फिर दोनों चले जाते हैं, जहां पूरा फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठे होता है डिनर करने के लिए। तो मल्लाह बोलती है, सो मॉम, मैंने सुना है विक्रांत के पेरेंट्स आ रहे हैं, सो आई वाज थिंकिंग क्यों ना उनके लिए एक वेलकम पार्टी की जाए। आई नो आप सब सरप्राइज है, बिकॉज मल्लाह से इतना अमेजिंग आइडिया एक्सपेक्टिंग नहीं है ना, लेकिन लोगों को सरप्राइज करना मेरा टैलेंट है। सो ऐश्वर्या कहती है, ओके मल्लाह डन, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। मल्लाह कहती है, थैंक्स मॉम, आई एम श्योर नीतू आंटी और राणे अंकल को ये पार्टी बहुत अच्छी लगे। और थीम होगी वेलकम टू इंडिया। कैसा लगा? कॉस्ट्यूम थीम पर डिसाइड करके व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। ओके। और वन मोर थिंग, मैं एक इंटीमेट डिनर का प्लान कर रही हूँ, ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए, बस क्लोज फ्रेंड्स। तो पुनीत कहता है, तो एक काम करो, जो डिनर का मेनू है उसकी टेंशन मत लेना, आई हैंडल। तो विक्रांत बात को संभालते हुए कहता है, बड़ी यार, तुम रेस्टोरेंट का किचन हैंडल करो, ये घर का मामला है, तुम रहने दो। और ऐश्वर्या आंटी, मुझे लगता है मल्लिका को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का यह अच्छा मौका है। मेनू में क्या होगा नहीं होगा, खाना कौन बनाएगा, व्हाट टाइप ऑफ फूड। तो ऐश्वर्या कहती है, हाँ बिल्कुल, सीखने के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो विक्रांत कहता है, ओके, फिर पार्टी से रिलेटेड सारी चीज तुम डिसाइड करोगी मल्लाह, क्या करना है क्या नहीं। और अगर किसी से कुछ हेल्प चाहिए तो ले सकती हो, मेरे पास भी आ सकती हो। तुम वह क्या है ना, मॉम डैड को क्या पसंद है क्या नहीं, यह मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। तो मल्लाह कहती है, ऑफ कोर्स विक्रांत, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी, और किसके पास जाऊंगी। दोनों एक दूसरे को इशारा करते हुए मुस्कुराते हैं। फिर ऐश्वर्या मन में सोचती है, फाइनली जैसा मैं चाहती थी वह हो रहा है। मैंने उस चौल छाप लड़की को साइड किया तो ये दोनों पास आ रहे हैं। इधर मन्नत का दिखाया जाता है, जो बहुत सैड होती है, और पिंटू अंकल, जो कि उसके मोहल्ले के एक बेकरी के ओनर होते हैं, दुकान में आ जाती है। तो पिंटू अंकल मन्नत से कहते हैं, मन्नत क्या बोल रही थी, तू बाबा जी का बंदा, मैं हूँ वह बाबा जी का बंदा। बाबा जी का बंदा, गॉड का मैसेंजर, टोल्ड मी योर प्रॉब्लम, आई सॉल्व। फिर मन्नत कहती है, ओह अंकल, सॉल्व ही तो नहीं हो रही है ना मेरी प्रॉब्लम, और अब तो उम्मीद भी टूटती जा रही है। सच में जो बाबाजी का बंधन है ना, वह कहाँ रह गया यार, आता क्यों नहीं है, किस चीज का इंतजार है। फिर कहती है, देखो बाबा जी प्लीज, अगर है तो भेज दो, अभी की अभी भेज दो, बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है प्लीज। और इधर विक्रांत और मल्लिका दोनों मन्नत के चौल में आ चुके होते हैं। विक्रांत अपने कार से उतरता है, और मल्लिका चाल के छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस कर रही होती है, और विक्रांत भी उनके साथ थोड़ा चील करने लगता है डांस करके। फिर विक्रांत उन बच्चों को बोलता है, अपने बचपन को ऐसे ही जीते रहना, जो कर रहे हो वही करते रहना, और कभी भी बदलना मत। तो उधर से मल्लिका कहती है, मैं क्यों बदलूंगी विक्रांत। फिर बोलती है, बच्चों से
छुटकू चुटकी मन्नत किधर है? बच्चे कहते हैं वह बेकरी में है भल्ला दीदी। फिर मल्लाह कहती है व्हाट भल्ला दीदी? नॉट भल्ला, इट्स मल्ला। तो बच्चा कहता है एक ही बात है, भल्लाह मल्लाह। आओ पहले आप सेल्फी लो, पोस्ट करनी है, वह ज्यादा जरूरी है। फिर मल्लाह बोलती है वाह स्मार्ट बॉय, चलो जल्दी से सेल्फी लेते हैं। और सारे बच्चों के साथ वह सेल्फी लेती है और विक्रांत को कहती है विक्रांत तब तक तुम मन्नत के घर जाओ। ओके, यहाँ से स्ट्रेट देन राइट, वहां पर 3 लॉक्स वाला घर होगा और वहां पर बालकोनी भी है। ओके मैं आती हूँ। फिर विक्रांत अपने मन में बोलता है 3 लॉक्स के ऊपर बालकोनी। ओके, इधर मन्नत को पिंटू अंकल बोल रहे होते हैं क्या तुम बात करती हो? मतलब तुमको जॉब ही चाहिए ना, तो इधर कर लो मेरी बकरी में, और तुम साइड टू साइड अपना इंटरव्यू भी देते रहना पिंटू अंकल के बेकरी में। तुम्हें कौन सा बॉन्ड साइन करना है? अगर पैसा चाहिए ना तो मैं हूं ना, पिंटू अंकल है। तो मन्नत कहती है अरे नहीं पिंटू अंकल, आप अपना पैसा अपने पास रखो, संभाल के। आपको पता है कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, पता ही नहीं चलेगा। माँ के इलाज में ना बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। माँ के पास वैसे थोड़े पैसे हैं और एक बॉन्ड भी है, लेकिन उस बॉन्ड का नया 1 साल का लॉकिंग पीरियड चल रहा है। और मेरे पास भी सिर्फ एक ही जॉब ऑफर है, वह भी बेंगलुरु की। लेकिन माँ को छोड़कर मैं मुंबई से बाहर जा भी तो नहीं सकती। माँ की हालत ऐसी है कि मैं मुंबई छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती यार। जल्दी से बस नौकरी लग जाए यार पिंटू अंकल, वरना वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, वह किसी और को अपॉइंटमेंट दे देगा। फिर माँ के ऑपरेशन का डेट भी डिले हो जाएगा। अंकल, फिर कहती है हाँ पर क्या करूं? तभी पीछे से मल्लाह हंस के कहती है अगर फोन टाइम पर उठाएगी तो इस क्या करूं का आंसर भी मिल जाएगा ना। तो मन्नत मल्लाह को देखकर खुश हो जाती है और कहती है तू यहाँ क्या कर रही है? इधर विक्रांत मन्नत का घर ढूंढ रहा होता है और नीचे सबसे पूछ रहा था एक्सक्यूज मी, मन्नत का घर कौन सा है? तभी ऊपर बालकनी से मन्नत की आंटी विक्रांत को इशारा करती है और विक्रांत पूछता है मन्नत? तो आंटी कहती है हाँ हाँ यही है मन्नत का घर, आओ नीचे जो सीढ़ी है ना वहीं से आ जाओ, मन्नत के घर ही जाना है ना, आ जाओ ये सही एड्रेस है, आ जाओ अब आओ। फिर खुश होकर श्रुति से कहती है श्रुति बाबा जी ने तेरी सुन ली, तेरा टेंशन खत्म हो गया, ये देख आ गया। फिर विक्रांत को कहती है तू मुंह क्या देख रहा है, कहीं के मिनिस्टर हो जो पूरे घर को देख रहा है, प्लम्बर हो प्लम्बिंग का काम करो, चलो जल्दी जल्दी। तो विक्रांत कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन आंटी उनकी सुनती नहीं है, कहती है यह अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, हेयर सेट करके आए हो तो क्या काम नहीं करोगे? चलो जल्दी से काम करो, फटाफट ये नाल ठीक करो चलो। फिर विक्रम बहुत बताने की कोशिश करता है कि वह प्लम्बर नहीं है, लेकिन आंटी एक नहीं सुनती और कहती है मुझे पता है कि वह जो महंगे वाले एप्स होते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, 500 का काम 2000 में करते हैं, जल्दी फटाफट ये नल ठीक करो और चलो जल्दी करो। फिर मन्नत की आंटी और मन्नत की माँ विक्रांत को वह नल पकड़ा देता है जो बह रहा होता है। इधर मल्लाह और मन्नत विक्रांत को ढूंढ रहे होते हैं। मल्लाह कहती है ओह गॉड ये कहाँ चला गया, ओह गॉड तुम दोनों एक जैसे हो। तो मन्नत कहती है कौन कहाँ चला गया? मल्लाह कहती है विक्रांत यार। मन्नत पूछती है कौन विक्रांत? फिर मल्लाह बताती है विक्रांत साहूजा। तो मन्नत चौंक जाती है और कहती है विक्रांत सलूजा, वह यहाँ मेरी चाल में क्या कर रहे हैं? फिर मल्लाह कहती है इसीलिए तो तुझे फोन कर रही थी, पर आपको तो मेरा फोन कभी उठाना ही नहीं है। मेजबानी ने तुझे जॉब देने से मना कर दिया ना, और कहा कि तू डिजर्विंग नहीं है, लेकिन दिस इज सो रॉन्ग। मैंने विक्रांत को इस समय बोल दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है, सी इज द बेस्ट। ओके, लेकिन वह पुनीत का बच्चा। फिर मन्नत पूछती है कौन पुनीत? तो मल्लाह थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहती है द फेमस सेफ पुनीत। तो मन्नत कहती है तुझे पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? तो मल्लाह कहती है
आई नो, मॉम को पता चल गया था कि तुमने मेरी दिए हुए क्लॉथ्स पहने हैं। बट डोंट वरी, मैं और विक्रांत तेरे लिए एक सॉलिड प्लान बनाया है। मैं प्लान बताती हूँ, ओके। फिर वह फ्लैशबैक में जाती है जहाँ विक्रांत को बोल रही होती है कि विक्रांत, आई एम सो अपसेट। तुम्हारे ब्रदर पुनीत ने तो मन्नत को अपने आप को प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया। इसे चांस देना कहते हैं। दिस इज शो अनफेयर। तो विक्रांत कहता है, तुम्हारी फ्रेंड इतनी अच्छी है जितना तुम कह रही हो। तो मल्लाह कहती है, अच्छी नहीं है, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, बेस्ट कुक। विक्रांत, मेरी बात का विश्वास करो। एक बार तुमने उसके हाथ का बना खाना खा लिया ना, उसके हाथ के बने खाने में जो टेस्ट है न, तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर विक्रांत कहता है, ठीक है, खिलाओ। तो मल्लाह कहती है, बट हाउ, तुम्हारे भाई पुनीत द फेमस सेफ ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, और मॉम ने भी कह दिया कि उसे हायर नहीं करेगी। तो विक्रांत कहता है, अगर तुम जितना कह रही हो, तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है, तो मेरे मॉम डैड आ रहे हैं और उसको मौका मिलेगा खाना बनाने का, लेकिन उसे बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट होना है, क्योंकि जैसा उसका सपना है वैसे ही मेरा सपना है। आई नो यू नो, मेजबानी को मुझे नंबर 1 बनाना है। तो मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है कि अगर काबिलियत है तो जॉब है। फिर मल्लाह मन्नत को कहती है, देखा, मिल गई ना तुझे हेल्प, आई टोल्ड यू। तो मन्नत हंस के धीरे से कहती है, बाबा जी का बंदा। फिर मल्लाह कहती है, वॉट, ये क्या बोल रही है, कहाँ है? फिर मन्नत कहती, अरे विक्रांत सर, विक्रांत सलूजा। तो मल्लाह कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, उसे मैं खुद तेरे घर जाने के लिए बोला था, मैं भूल गई, इसीलिए एग्जाम में मेरे नंबर कम आते थे, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ। मन्नत हर बड़ा के कहती है, अरे तूने उन्हें मेरे घर पर भेज दिया है, तो पहले बता नहीं सकती थी, और दौड़ते हुए अपने घर जाने लगती है। इधर ऐश्वर्या को दिखाया जाता है जो कि विक्रांत के मॉम डैड के वेलकम की तैयारी कर रही होती है, उनके बेडरूम तैयार कर रही होती है, और ड्राइवर को बोल रही होती है कि ड्राइवर, आज मंडे है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, आप 1 घंटे पहले ही निकल जाना। तो मल्लाह की दादी ऐश्वर्या को ताना मारते हुए कहती है, ऐश्वर्या, ये सब करते हुए कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी ना, और कहती है कि तुम इसलिए ये सब तैयारी कर रही होगी हो ना, क्योंकि तुम्हारा यह अरेंजमेंट देखकर सलूजा खुश हो जाए और मल्लाह को एक्सेप्ट कर ले बहू के रूप में। फिर इधर दिखाया जाता है जहां विक्रांत नल को पढ़कर खड़ा रहता है, और आंटी कहती है, क्या, अरे ये पिचकारी बंद करो। तो विक्रांत कहता है, आप कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे चीजें सील करते हैं, जैसे कि गम। तो आंटी कहती है, मन्नत की कि दिमाग को छोड़कर आया है क्या कहीं पर? प्लबर है, अपना सामान लेकर नहीं आया है। देख, सामान अगर हम देंगे तो 250 रुपए काट लेंगे। तो विक्रांत कहता है, ओके आंटी, कट कर दीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं दिया ना तो पानी बहता रहेगा और आपकी टंकी पूरी खाली हो जाएगी। फिर मन्नत की माँ कहती है, अरे नहीं नहीं, पानी खत्म हो जाएगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? है गम है। और दोनों चले जाते हैं गम लाने के लिए, और मन्नत दौड़ती हुई कमरे में आती है जहां विक्रांत बहते हुए नल को पकड़ के खड़ा रहता है, और फर्श पर बहुत सारा पानी गिरा होता है, जिस पानी पर फिसल के मन्नत गिरने ही वाली होती है, लेकिन विक्रांत उसे बचा लेता है, और वहां पर मन्नत और विक्रांत का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है, बिल्कुल मनाविक वाला सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर मन्नत और विक्रांत दोनों मिलकर नल के बहते हुए पानी को रोकते हैं, और मन्नत पूछती है विक्रांत से, आप प्लम्बर भी हैं? तो विक्रांत हंस के कहता है, नहीं, प्लम्बर नहीं हूँ, हाँ, पर पाइप ठीक करना आता है। तो मन्नत कहती है, तो आप पाइप ठीक करने आए थे? तो विक्रांत कहता, नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ, सुना है तुम बहुत अच्छी कुक हो, तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, मौका अपने आप को प्रूव करने का। तो मन्नत हंस के विक्रांत की तरफ देखती है और कहती है, बाबा जी का बंदा, और अपनी मौसी के बातों को याद करती है कि जब बाबा जी के बंदे को तकलीफ होती है तो उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है, और वह अपना एक बंदा भेजते हैं, और फ्लैशलाइट में जाकर वह सारे सीन को याद करने लगती है जब जब विक्रांत ने मन्नत को बचाया था, और कहती हैं,
तो बर्थडे के दिन बचाने वाले यह विक्रांत सलूजा ही बाबा जी का बंदा है। विक्रांत पूछता है, क्या? मन्नत कहती है, वो एक्चुअली। फिर प्लम्बर आता है और मन्नत कहती है, कौन? प्लम्बर कहता है, मैं प्लम्बर। आंटी और मना भी आ जाती है। फिर मन्नत की आंटी मन्नत से कहती है, अरे यार क्या देख इस बंदे को, अपने आप को प्लम्बर कहते हैं। आधा सामान तो लाया नहीं और आधा हमसे मांग रहा है। और ये दूसरा जन कौन है? फिर मन्नत मन में कहती है, बाबा जी प्लीज चुप करो बाजी को, वरना मैं सच में खाली हाथ रह जाऊंगी और नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी। फिर वह अपने आंटी को चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुप नहीं होती। फिर मन्नत जोर से कहती है, अरे आंटी चुप हो जाओ। और उधर प्लम्बर कहता है, ये तो गलत बात है बहन जी। नल ठीक करने के बाद आपने मुझे की थी और अभी दूसरे को बुला लिया। मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ मैडम। मन्नत कहती है, अरे आप चलो ना, अगर आप टाइम पर आते तो ये सारी गड़बड़ ही नहीं होती। काम करो अपना। तो मन्नत की आंटी उधर से कहती है, अरे यह मुफ्त का पैसा लेकर जाएगा, क्या जल्दी थी तुझे, जो 2 प्लम्बर बुला लिया तूने। मन्नत कहती है, अरे सुन तो लो पूरी बात, बाबा जी के लिए जुबान को लगाम दो। रुक जाओ, होल्ड करो, ताला मारो, ये प्लम्बर नहीं है, यह विक्रांत सलूजा है, मेजबानी के ओनर। और इस ट्वीट के साथ कि क्या मन्नत को एक मौका मिलेगा, यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।